ढाका की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है, एक इकोनॉमिक हार्ट अटैक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चाइनीज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों ने इसका दौरा भी किया है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो साफ ही कह डाला, अगर हमारे चिकन नेक पर अटैक हुआ तो हम बांग्लादेश के 2 चिकन नेक्स को टारगेट करेंगे। हाय, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। सोचिए, अगर एक दिन भारत के 7 स्टेट्स असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम बाकी देश से कट जाएं, ट्रेन्स रुक जाएं, हाईवेज फ्रीज हो जाएं, तो क्या होगा? एक 22 किलोमीटर का कॉरिडोर इस पूरे एपिसोड में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। ये कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में है और इसका नाम है सिलीगुड़ी चिकन स्नैक कॉरिडोर। ऊपर नेपाल, नीचे बांग्लादेश और बीच में सिर्फ एक फ्रेजाइल लाइन जिस पर भारत का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिपेंडेंट है। और यही वजह है कि भारत इस एरिया से अपना फोकस कभी नहीं हटाता है। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ ने दिखाया कि अगर चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आया तो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक सख्त स्टैंड लेते हुए भारत ने चाइना को वार्न किया कि वो भूटान के अंदर होने वाली गतिविधियों से वाकिफ है। भारत को उस सीक्रेट सड़क के बारे में भी सब कुछ पता है। देखा जाए तो ये कॉरिडोर हमारे लिए लाइफलाइन से ज़्यादा डिफेंस लाइन है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मार्च 2025 में चाइना के दौरे पर ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट ज़मीन से घिरे हुए हैं और उनका समुद्र तक कोई सीधी पहुंच है ही नहीं। सिर्फ बांग्लादेश ही इस क्षेत्र में समुद्र का रक्षक है। और साथ ही में चाइना को इनवाइट करते हुए ये भी कह डाला कि आप लोग यहाँ आओ, फैक्ट्री लगाओ, प्रोड्यूस करो, मार्केट बनाओ और फिर चाइना वापस ले जाकर उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो। अब मोहम्मद यूनुस ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि बांग्लादेश में भी 2 चोक पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। पहला है रंगपुर कॉरिडोर, बांग्लादेश के नॉर्थ में। ये लगभग 80 to 90 किलोमीटर का एक नैरो स्ट्रिप है जो रंगपुर रीजन को बाकी देश से जोड़ता है। ये कॉरिडोर दोनों तरफ से भारत के वेस्ट बंगाल और मेघालय से घिरा हुआ है। दूसरा है रंगपुर डिवीज़न से लगभग 360 किलोमीटर दूर चित्तगोंग कॉरिडोर। ये लगभग 28 किलोमीटर का लंबा लैंड ब्रिज है जो साउथ ईस्ट बांग्लादेश में लोकेटेड है। ये कॉरिडोर भारत के त्रिपुरा और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। ये बांग्लादेश के मेनलैंड को उसके सबसे इम्पॉर्टेंट कोस्टल रीजन चित्तगोंग से जोड़ता है। और अगर ये कॉरिडोर कभी ब्लॉक हुआ तो पूरा चित्तगोंग डिवीज़न, जिसमें बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चट्टोग्राम भी आता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कट जाएगा। सोचिए, अगर ये एरिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कहा है कि वो ब्रिटिश राज के टाइम के 6 एयरबेस जल्द ही रिवाइव करवाएंगे। इनमें से एक एयरबेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाल मुनीरहट एयरबेस। 1931 के इस एयरबेस को ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था और इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ भी था। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ये एयरबेस लगभग सूना पड़ा है। बांग्लादेश के नॉर्थ में ये एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों ने इसका दौरा भी किया है और इसके रीडेवलपमेंट की बात भी हो रही है। अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा।
भारत चाहे तो सिर्फ थोड़े से प्रेशर से ही बांग्लादेश के डेली ट्रेड पर असर डाल सकता है। मॉनिटरिंग की तो खैर कोई बात ही नहीं है। बांग्लादेश का लगभग 90% से भी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड चट्टग्राम पोर्ट से ही होता है। यानी अगर चित्तगोंग कॉरिडोर चोक हुआ तो ढाका की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लग सकता है, एक इकोनॉमिक हार्ट अटैक। साउथ एशिया के लिए भी ये एरिया इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहा है। बीजिंग ने बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बढ़ाई है। डिफेंस कॉरपोरेशन का भी बहाना रहता है। पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स सब कुछ धीरे धीरे चाइना के ऑर्बिट में आता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि भारत जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आइए आपको बताते हैं डिटेल में। बांग्लादेशी गारमेंट्स और कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं जो बांग्लादेश की इकोनॉमी का बैकबोन है। भारत ने त्रिपुरा के कैलाशहर एयर बेस को भी रिएक्टिवेट कर दिया है। साथ ही कालाधन मल्टी मोडाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को शेष भारत से कनेक्ट करना। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कोलकाता को मिजोरम से कनेक्ट करेगा, लेकिन एक दूसरे देश से होते हुए, जो है म्यांमार, और इसका सितवे पोर्ट। और फिर ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री सिग्नलिंग और डिप्लोमेटिक चैनल से बनाए जाने वाले प्रेशर तो हैं ही। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो साफ ही कह डाला, अगर हमारे चिकन नेक पर अटैक हुआ तो हम बांग्लादेश के 2 चिकन नेक्स को टारगेट करेंगे। ये कॉरिडोर सिर्फ रोड या रेलवे नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन है 2 देशों के बीच का, दोस्ती का, डेवलपमेंट का और डिप्लोमेसी का। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर कनेक्शन एक कैलकुलेशन भी होता है। अगर दोनों देश ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये कॉरिडोर साउथ एशिया के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। अब जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरा एरिया एक हैप्पी जोन बनने वाला है या ग्रे जोन। भारत हमेशा पहले विकल्प के लिए ही जाएगा। आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोमांचक जानकारियों के लिए देखते रहिए बजर बट्टू दुनिया।